हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सोच रहे हैं आप लोगों को बताएं कि क्या होता है राशि, इनके कौन है लॉर्ड, इनकी बेसिक्स कैरेक्टर क्या है। बस ये आज के पहले वीडियो में हम लोग इसे ही कवर करेंगे, ठीक है। यानी आज से अगर कोई हमारी वीडियो देखना चालू करेगा तो कंफर्म पूरा चार्ट देखना सीख जाएगा। अब ये सबसे आसान तरीके से हम आपको सिखाना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चालू करेंगे क्या, राशि, ठीक है। और चालू करेंगे कि राशि के लॉर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अब आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। टोटल कितनी राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। ये आपके 12 राशि हैं पूरे के पूरे, ठीक है। देखिए, राशि को समझने के लिए, राशि क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए, ठीक है। क्या हुआ, राशियाँ बनी कैसे थी। राशि मतलब पार्ट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं 10 रुपये दे के किसी दुकानदार को कि 7 रुपये का आप सामान दे दो, शेष राशि वापस कर दो, ठीक है। तो ये एक तरीके से पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ ऋषि महर्षियों को ये जिम्मेदारी मिली, जॉडिक साइन यानी ये समझने के लिए, जब हम लोग का स्टार्ट कैसे हुआ उसको समझा रहे हैं। तो कुछ ऋषि महर्षियों को ये जिम्मेदारी मिली कि ये रोज़ सुबह शाम रात हमेशा ये आसमान में चमकता क्या है ना। इसका स्टडी करने के लिए कि भाई आप लोग पता करो कि ये क्या है। ग्रुप ऑफ ऋषि महर्षि को कह दिया गया कि आप लोग पता करेंगे। वो लोग उस समय के रिसर्चर्स थे, ठीक है, रिसर्च करते थे। तो वो लोग गए, रात में देखे, फिर अगली रात को देखे बदल गया, फिर देखे बदल गया। तो इन्होंने क्या किया, यार इसको बनाते चलते हैं कि समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो उन लोगों ने रात के पूरे स्टार्स को एक पेज पे बना लिया, फिर अगले दिन आए फिर उसको बना लिया, फिर बना लिया, ऐसे बनाते गए। तो फिर एक दिन आया जब उनको दिखा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो जहाँ से रिपीट हो रही थी वहाँ तक को रोक दिया। अब उनको ये पता चल गया था कि यहाँ से ये चीज़ आगे फिर से बनेगी। यानी कि हम लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हम लोग के आसपास सारी तरफ ये तारे वारे जो हैं सब कुछ है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ओके। अब ये हुआ, वो ऋषि महर्षि लोग खुद में चीज़ों को बांटना चाहते थे कि आप इतना पार्ट ले लो, आप समझ लो, इतना पार्ट आप समझो, सब लोग लास्ट में कंक्लूज़न करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये राशि का निर्माण हुआ था। तो किस पार्ट में कौन से, अब जैसे हमने दिया किसी को कि भाई लो यहाँ से यहाँ तक तुम ले लो, यहाँ से यहाँ तुम ले लो, कल को फिर आएगा कहेगा सर नहीं मेरा यहाँ से यहाँ तक नहीं था, मेरा यहाँ से यहाँ तक ही था। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, और कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए जितने तारे वारे थे, है ना, बिंदु से बिंदु मिलाओ तो खूब खेला होगा बचपन में, है ना। उन्होंने भी यही किया कि चार्ट में जितना एक को दिया गया तो उन सारे तारों को मिलाते चले गए। मिलाया तो देखे अरे ये तो शेर बन गया। तो बोले आपका जो पार्ट है, आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है, तो आप सिंह राशि को स्टडी करोगे। ऐसे एक का देखे तो उसमें 2 कन्याएं दिख रही हैं, एक कन्या एक लड़का एक लड़की भी दिख रही। तो भाई कहा भैया चलो अब तुम, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जितने भी चार्ट में आप दिखने जितने भी आप एलिमेंट्स देखो, मतलब कैरेक्टर देखोगे, यानी कि जैसे शेर देख लिया, है ना, भिक्षु देख लिया, फिर ये सारी चीज़ें क्या है, उनको डिफाइन करती है, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। फिर दिया भाई लो तुम पढ़ो इसको, अब सब पढ़ने बैठ गया, ठीक है। और उनका कैरेक्टर निकाला। ये है एक छोटा सा स्टोरी जिसमें सारी साधु महात्मा लोग मिल के और इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसका ये बेस है। चलिए अब हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआती 12 टोटल हुए थे, 30-30 डिग्री के पार्ट काटे गए थे। तो 12 पार्ट बने थे 30-30 डिग्री के, काटोगे जब तो आपके टोटल ब्रह्मांड क्या है ना, एक पॉइंट के इर्द गिर्द ही सारे हैं, ठीक है। तो इसी को काट दिया गया 30-30 पार्ट में, ठीक है, 30-30 पार्ट में। तो क्या होता है जब 360/30 करोगे ना, 360/30, तो टोटल 12 पार्ट आता है, ठीक है।
ठीक है, यानी एक पार्ट को 30 डिग्री मिला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 8 है और ये नीचे 9 से 12, टोटल आपके 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों में से हम लोग पहले 8 को याद करेंगे, फिर 9 से 12 को, और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कुछ याद वाद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इनको नंबर की तरह समझे, ठीक है। ये 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की हैं, सॉरी 1 नंबर से लेके 12 तक की हैं, ठीक है। यहाँ तक 8 है, फिर ये 9 से चालू हुई है, 12 तक गई है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। समझना ही मेन होता है, याद नहीं करना रहता, ठीक है। यहाँ आप देखो कौन है, ये हो गया मंगल, ये हो गया शुक्र, ये हो गया बुध। मंगल यानी मार्स, शुक्र मतलब वीनस, बुध मतलब मरकरी। इनके कैसे बांटे गए थे ये बता रहे हैं। लाइन में यहाँ बैठ गए आपके इनके मम्मी पापा, ठीक है। चंद्रमा है मम्मी, सन है पापा, ठीक है। चंद्रमा मम्मी ही होंगी ऑब्वियसली, इतना पृथ्वी के सारी तरफ घूमते रहते हैं, मम्मा जैसे घूमते रहती बच्चों को, पूरे फीलिंग्स से भरे होते हैं। चंद्रमा भी फीलिंग्स से भरा हुआ है, ठीक है। भावनाएं हैं पूरी चंद्रमा में, है ना। ऐसे सन क्या है, ब्रह्मांड का पिता है, आत्मा है। यहाँ पे भी ये ब्रह्मांड का पिता है। और सिंह का, शेर क्या है, जंगल का शेर है वो तो वो भी वहाँ का पिता है। तो ये मम्मी और पिता डिफाइन किए गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक एक उठा के देना चालू कर दिया, ठीक है। कहे पहला और 8वां, कहे कि मंगल तुम ले लो, ठीक है। तो पहला और 8वां मंगल को दे दिया, ठीक है। यानी मेष और वृषभ, एरिस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। मेष वृषभ एरिस स्कॉर्पियो उठा के मंगल को दे दिया इन्होंने, ठीक है। मंगल को दे दिया, याद रखिएगा, आसानी से समझिए। पहला और 8वां, ठीक है। 1 से लेके 8 का बांटना है, 1 से लेके 8 को बांट रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट उठा के दे दिया एरिस को, एरिस स्कॉर्पियो को, मंगल को दे दिया, मार्स को, ठीक है। मेष वृषभ किसको दे दिया, मंगल को दे दिया। एरिस स्कॉर्पियो किसको दे दिया, मार्स को दे दिया। फिर उसके बाद किया, दूसरा उठाया और नीचे से 7वां उठाया, ठीक है। ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, ठीक है। जैसे मंगल को कैसे दिया था, ऊपर से पहला नीचे से पहला, किसको दे दिया था, मंगल को। अब ऊपर से दूसरा, नीचे से 7वां, यानी नीचे से दूसरा, ऊपर से पहला और नीचे से पहला, किसको गया, मंगल को। ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, किसको गया, शुक्र को, ठीक है। ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, ये किसको दे दिया गया, शुक्र को। देखो मार्क किया ना हमने, ठीक है। ऊपर से पहला, नीचे से पहला, मंगल को दिया। ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, शुक्र को दिया। फिर ऊपर से तीसरा, नीचे से तीसरा, ये किसको दिया, बुध को दिया, ठीक है। और मम्मी पापा लोगों ने अपने पास एक एक रख लिया, ठीक है, क्योंकि अब इसको कैसे बांटते 3 लोगों में, ठीक है। तो अपने पास रख लिया। अभी को समझिए, जो मंगल है ये गर्म होता है, ठीक है। गर्म है, गुस्सा है, तेज है, ये मंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखा होगा आप, लाल रंग का होता है। ऐसे शुक्र क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, खूबसूरत होता है, चमकता है तारे की तरह। तो ये इसका काम क्या है, ब्यूटी। इस पृथ्वी की सारी खूबसूरती इसी की जिम्मेदारी है। इस पृथ्वी पे जितनी खूबसूरती है वो शुक्र की वजह से मानी जाती है। जो भौतिक सुख है, मटेरियलिस्टिक, वो शुक्र की वजह से मानी जाती है, ठीक है। ऐसे मंगल क्या है, एनर्जी है, ठीक है। मंगल क्या है, एनर्जी है, गर्मी है, रक्त मतलब खून है, ये सारी चीज़ें कौन है, मंगल है। बुध कौन है, बच्चे हैं ये, ठीक है। बुध कौन है, बच्चे, जिसके पास होंगे उसके जैसे बन जाएंगे, ठीक है। हमने बताया था कि अगर आपके साथ आपका बच्चा भी है, आप घूम रहे हो रोड पे, आप रोड की एक साइड से दूसरी साइड जाओगे, उसका हाथ पकड़े रहोगे, वो वही करेगा जो आप करोगे। आप इस साइड आओगे वो भी आपके साथ आ जाएगा, उस साइड जाओगे आप। तो ये बच्चा है मरकरी। तो बच्चा होने की वजह से इसके में मासूमियत बहुत है। तो जिनके मरकरी पहले घर में होगा उनके में मासूमियत यानी बचपना आ जाता है, ठीक है। ये
मरकरी का हो गया। वीनस क्या है, जिनके पहले घर में वीनस होगा वो खूबसूरत दिखेंगे, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करने के, अच्छा इन द सेंस कि गाड़ी होता, बंगला होता, और अधिक की चाह होती है, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, ठीक है। और दैत्यों को क्या चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये लोग दे दो, वो लिख दे दो, है ना, पृथ्वी लोग दे दो, देव लोग दे दो, है ना, सब चीज़ बस दे दो दे दो, इनको हर चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। मंगल कौन थे, मंगल एक छोटे से बदमाश बालक थे, ठीक है, और बहुत उदंड और बहुत एनर्जेटिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी पे चहल कूद मचा दी। अब शिव जी आए और कहे कि तुम दूर हटो भाई, तुम दूसरा ग्रह बन जाओ और घूमते रहो जितना घूमना है। तो इनको एक दूसरा ग्रह बना के छोड़ दिया गया, इसीलिए क्योंकि थोड़े से बदमाश है और सेपरेटिव है, तभी अलग जाके रहने भी लगे, ठीक है। मार्स समझ में आ गया, वीनस समझ में आ गया और बुध समझ में आ गया। पहला और नीचे से पहला किसको गया, मार्स को। फिर नीचे ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा किसको गया, बुध को। फिर तीसरा और नीचे से तीसरा किसको गया, आपके बुध को। मंगल हो गया, शुक्र हो गया और बुध हो गया। आप समझ रहे बात को। और चंद्रमा को दे दिया गया कैंसर, यानी मम्मी ने रख लिया, और ये पिताजी जो हैं सूर्य, ये रख लिए सूर्य सिंह राशि, ओके। कर्क राशि गया चंद्रमा को, सिंह राशि गया सूर्य को, ओके। ऐसे ही चौथा और पांचवा का डिसाइड हो गया। अब चलिए अब देखते हैं आपको नीचे के चार, इसमें फिर से आइए, 9 से स्टार्ट होगा ना, ये है ना, 9 और नीचे आ गया 12, बीच में आपको मिलेगा 10 और 11, ठीक है, 9 12 10 11, ठीक है। तो 9 और 12 उठा के दे दिया किसको, बृहस्पति को। ये देवों के गुरु है बृहस्पति, किसी के लिए कभी बुरे नहीं होते, ठीक है, ज्ञान के कारक होते हैं। चाहे किसी भी रिलीजन के आदमी हो, अगर उनका जुपिटर अच्छा हो गया तो वो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी के टच में आ जाता है, जानने की कोशिश, वो ये नॉलेज के कारक है, धर्म के कारक है, हिंदुइज्म के करीब लाते हैं ये, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन में हो बंदा, ठीक है, उनका इसके प्रति रुझान बढ़ ही जाएगा, ठीक है। ऐसे 10 और 11 होते हैं शनि के। शनि के है ना, इनकी पिता से भी नहीं बनती थी, ये कमियां निकालते हैं हर चीज़ में, ठीक है, सही कमी निकालेंगे लेकिन निकालेंगे, और इनको कमी बर्दाश्त नहीं होती इसलिए बोल देते हैं। तो ये मुंहफट टाइप के लोग होते हैं, ऐसे जो लोग कि ना मुंह पे बोल देते हैं, वो लोग शनि से कह लो एक तरह से कि उनके शनि का नेचर बना रहता है, शनि का प्रभाव पड़ा रहता है, ठीक है। तो 10वां और 11वां नंबर किसका हो गया, शनि का हो गया। 9वां और 12वां बृहस्पति का, ठीक है। यानी शनि और बृहस्पति, सैटर्न और जुपिटर को अलग रख के इनको याद कर लेंगे 4 को, और इन 8 को अलग रखेंगे किसके साथ, मंगल शुक्र और बुध के साथ रख के याद कर लेंगे, ठीक है। नाम बहुत आसान है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ठीक है, ये आपके याद रखने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। आइए एक चीज़ और बताते हैं आपको, ऊंच और नीच है ये, ठीक है, लेकिन चलो इसको अभी हम अगले बारे में बताएंगे, अभी ये आपको यही समझना है, ठीक है। तो ये आपने समझा और ये आसान भी है, तो हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे कि कितनी अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम अगली बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आप लोग को समझाना ही चाहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मंगल का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, सैटर्न का, चंद्रमा का, सूर्य का, सबका थोड़ा बहुत नेचर समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।